अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। डियर, आज हमारा जो टॉपिक है कि क्वांटिटीज़ मालूम करनी हमने पिछले लेक्चर्स में हमने लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड्स, सेंटर लाइन मेथड्स और वन रूम, टू रूम्स, इसके बारे में स्टडी किया था। आज की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, दी गई शक्ल के मुताबिक, ये ऊपर जो आपको शक्ल दिखाई गई है, कह रहा है कि 20 फीट लंबी सीधी दीवार के मदरजा झैल एटमों की मिकदारें मालूम करें। कि एक 20 फुट लंबी दीवार है और हमने उसकी क्या करनी है कि उसकी एटमों की मिकदारें मालूम करनी। कौन कौन से एटम हैं हमारे पास? नंबर 1 है ब्रिक वर्क, अर्थ वर्क। नंबर 2 हमारे पास है कंक्रीट वर्क। नंबर 3 पे हमारे पास है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। नंबर 4 पे डीपीसी है। नंबर 5 पे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है। नंबर 6 पे हमारे पास सीमेंट प्लस्तर है और नंबर 7 है हमारे पास वाइट वॉश। ये जो आइटम्स हैं इनकी हमने क्वांटिटीज़ मालूम करनी है, मिकदारें मालूम करनी है। तो उसके लिए हमें उसने एक क्रॉस सेक्शन भी दिया। ये पहले एक वॉल दी है, इस वॉल्स की हर चीज़ मालूम। एक दीवार बनानी है, 20 फुट लंबी दीवार बनानी है, उस पर प्लस्तर भी करना है, डीपीसी भी डालनी है और उसको रंग भी करना है। तो हमारे पास होता क्या है कि हमने जो आपको चीज़ दी गई हो वो तो आपको ज़मीन से ऊपर नज़र आ रही होती है कि 20 फुट लंबी दीवार है, बट उसके अंदर का आपको नहीं पता होता उसकी ज़मीन के नीचे क्या है। तो वहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन, वो बता रहे हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन उसने शो किया है। तो क्रॉस सेक्शन में उसने डिटेल आपको बता दी है कि इसकी जो विड्थ है वो 2.5 फीट है आपकी, जो आपने अर्थ वर्क करना है। फिर ऊपर नंबर फर्स्ट स्टेप पे 1.5 फीट है और ऊपर 13.5 इंच की वॉल्स है और 9 इंच की वॉल्स है। तो नंबर 1 हमारे पास है एक्सकेवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, कि हमने खुदाई करनी है। कितनी खुदाई करनी है जी? हमारे पास 20 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास वॉल की लेंथ है। ये तो ज़मीन से ऊपर आपको नज़र आएगी, लेकिन ज़मीन के अंदर इसकी फाउंडेशन को मद्देनज़र रखना है। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन उसने बताया है कि क्रॉस सेक्शन में इस ऐसे है कुछ। तो नंबर लेंथ इसकी क्या होगी, क्योंकि 20 फीट तो ऊपर हो गई, ये आपके पास 20 प्लस ये 2, ये आपके पास जो है 2 फुट 6 इंच आ गया और माइनस आपने करना है 9 इंचज़। जब आप इसको करेंगे, ये वाला प्रोसेस करने के बाद आपके पास लेंथ आ जाएगी, वो 21 फीट 9 इंच आ जाएगी। लेंथ हमारे पास 21 फीट 9 इंच आ गई और हमारे पास विड्थ है, ब्रेथ है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। कितनी है? 2 फुट 6 इंच है। और इसकी हाइट आप लोगों ने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम करनी है। तो ये आपके पास 2 फीट है, 24 इंच बनती है। आप इसको गिनती करें, ये 2 फीट से 24 इंच बन जाएगी। तो ग्राउंड प्लिंथ लेवल तक, मतलब टीपीसी तक आपने इसकी खुदाई करनी है, तो वो आपके पास 2 फीट आ जाएगी। इसकी क्वांटिटीज़ मालूम करें कैलकुलेटर के साथ, 108.750 CFT आ जाएगी। हमेशा आपकी जो एक्सकेवेशन होती है वो CFT में ली जाती है, कंक्रीट CFT में ली जाती है, ब्रिक वर्क भी CFT में लिया जाता है। बट डीपीसी आपने क्या करनी होती है, वो SFT में, प्लस्तर भी SFT में लिया जाता है और जो आपका पेंट वर्क है उसको भी SFT में लिया जाता है, मुरब्बा फीट में। नंबर 2 है हमारे पास कंक्रीट। कंक्रीट का काम करना है, जब आपने कोई वॉल बनानी है तो नीचे आपने मोस्टली देखा होगा कि 148, 136, तो इसका लीन टाइप डालते हैं हम। यहाँ पे कंक्रीट है। कंक्रीट का क्या करना है, नंबर्स में हमारे पास 1 है, एक वॉल है, ठीक है। और लेंथ जितनी आपने खुदाई की है सेम उसी लेंथ में आपने इसकी कंक्रीट भी डालनी है। विड्थ भी सेम होती है, बट इसकी जो हाइट होगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हाइट आपको देखें वो 9 इंचज़ बता रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो थिकनेस है वो 9 इंच है। उसके बाद हमारे पास है ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन एंड प्लिंथ, कि आपने जो इसका ब्रिक वर्क निकालना है प्लिंथ लेवल से नीचे नीचे का इसका ब्रिक वर्क निकालना है। हमारे पास ये 2 स्टेप है, नंबर 1 और ये नंबर 2, 2 स्टेप का निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, नंबर में वॉल 1 हमारे पास वॉल है और इसकी जो
थिकनेस होगा, इसकी जो लंबाई होगी, सेम वही प्रोसेस है जो हमने इधर एक्सीवेशन के लिए किया। बट अब ये स्टेप नीचे वाला हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भूल जाए। अब इस ऊपर वाले को मेजर करना है, ठीक है ना। तो 9 इंचज़ में से आपने 1 फुट चेंज माइनस करेंगे तो आपके पास निकलेगा 9 इंचज़। तो मीन्स के 20 में वो जमा करेंगे, रिमार्क्स में ये बता दिया आपके 20 जमा 1 फीट चेंज मनफी 9 इंचज़, तो हमारे पास आ जाएगा 20 फीट 9 इंच लेंथ इसकी आ जाएगी। विड्थ अब यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम करनी है, 1 फुट चेंज हो गई। और हाइट थिकनेस वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 इंचज़ हो गई। तो इसकी कैलकुलेशन करें, ये 15 फीट 15.66 CFT आ जाएगा। नंबर 2 हमारे पास जो स्टेप है, नंबर 2 स्टेप में हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, रिमार्क्स में भी वही चीज़ लिखनी है। बट अब ये नीचे वाला प्रोसेस आप भूल जाएं, अब ये रह गया क्योंकि हमने प्लेंथ डीपीसी तक डालना है। तो आप 9 इंचज़ में 13 इंची है, यहाँ पे 1 फुट 1.5 इंच है और इसमें से 9 इंच में माइनस करेंगे तो ये आपके पास 4.5 इंचज़ बच जाएगा। तो 20 में 4.5 जमा करेंगे, 20 फिर 4.5 इंचज़। और इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.1 आ जाएगी। और थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंचज़ आ जाएगी। तो ये आपके पास 17.19 आ जाएगी। दोनों को जमा कर लें तो 32.75 CFT आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है, हमने ये करना है कि डीपीसी मालूम करनी है। डीपीसी का क्या होता है, डीपीसी में आप लोगों ने सिर्फ वही इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई ली, थिकनेस ली जाती है, मोटाई में जितनी में वो डाली गई है, थिकनेस के इसको इग्नोर किया जाता है। तो 20 फीट लंबी दीवार है, लेकिन वो कितने एरिया पे डाली गई है, 9 इंच की दीवार है, ठीक है ना। 9 इंच की दीवार पे डाली गई है तो मीन्स के ये लेंगे 20 फीट लंबाई और 9 इंचज़ इसकी आ जाएगी चौड़ाई। तो ये आपके पास 1.25 CFT आ जाएगा, SFT सॉरी। अभी ब्रिक वर्क एंड सीमेंट मोटर्स सुपर स्ट्रक्चर कि आपका जो डीपीसी से ऊपर वाला हिस्सा है, आपका जो डीपीसी यहाँ से लेके ये डीपीसी हमने डाली, इससे ऊपर वाला हिस्सा हमने लेना है यहाँ तक, ये वाला पोर्शन हमने ये करना है। अब इसकी हाइट कितनी है, 10 फीट है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 10 फीट आपने लेनी है, 20 फीट हमारी लंबी दीवार है और 9 इंचज़ इसकी मोटाई है और इसकी जो तो हाइट है वो 10 फीट आ जाएगी। तो 150 CFT आ जाएगा आपके पास। अभी हमारा अगला प्रोसेस है प्लस्तर करना है, प्लस्तर का काम करना है। प्लस्तर का क्या होता है कि फ्रंट एंड बैक करना है, अप टू प्लेंथ लेवल और बिलो प्लेंथ लेवल, और साइड्स भी बिलो और अबव हो जाएगी, और टॉप लेवल भी इसमें आपने इसको प्लस्तर करना है। तो अभी हमारा नंबर 1 है जी अबव प्लेंथ लेवल, प्लेंथ लेवल से ऊपर। नंबर में कितनी आ जाएंगी, 2 साइड्स होंगी। वॉल एक है लेकिन साइड इसकी 2 हो जाएंगी, और लंबाई उसकी कितनी है, 20 फीट है, और हाइट उसकी 10 फीट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 400 CFT आ जाएगा। नंबर 2 है बिलो प्लेंथ लेवल, प्लेंथ लेवल से नीचे हमारे पास क्या है जी, दो साइड्स हैं, और इसकी जो हमारे पास हाइट है, लेंथ है वो 20 फीट 4.5 इंचज़ है, और थिकनेस उसकी आपको कितनी बता रहा है, थिकनेस आपको इसकी बता रहा है जी, ये देखें, ये थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंचज़ है, और सॉरी इसकी जो मोटाई है थिकनेस, तो इसमें वो 9 इंचज़ आपको बता रहा है कि आपने 9 इंचज़ की थिकनेस लेनी है। ठीक हो गया। तो 9 इंचज़ अभी 20 साइड्स में बी में आ जाएगा आप लोगों का। अबव प्लेंथ लाइट साइड्स लेनी है, 2 साइड्स हैं। साइड्स पे सिर्फ आपको क्या होगा कि आपका जो आपकी वॉल्स होगी वो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली चीज़, ये वाला एरिया आपने इसको प्लस्तर करना है। ठीक है। तो इसमें प्लस्तर में वो क्या आपको शो करा रहा है वो आप यहाँ पे देखते हैं कि नंबर्स में हमारे पास 2 हैं, और इसकी जो आपके पास ब्रेथ है 9 इंचज़ है, और इसकी हाइट 10 फीट है। ठीक हो गया। तो ये 1.102 आ जाएगा। अभी बिलो प्लेंथ लेवल सेम वही प्रोसेस है, नंबर में 2 है, और 1 फीट 1.5 इंचज़ और 6 इंचज़ इसकी आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी, जो 15 SFT आ जाएगा।
टॉप हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये मैंने टॉप की बनाया भी है फिगर। ये आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल एक जो वॉल बना रहे हैं, ये वॉल्स आपने बनाई, तो इसका ये ऊपर से आपको नज़र आए, ये टॉप आपने प्लस्तर करना है। इसकी लंबाई कितनी है, 20 फीट है। और इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंचज़ है। तो आपने इसको भी मेजर करना है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल, जो अब आप करेंगे तो 451.50 SFT आ जाएगा। हमेशा मेरी बात एक याद रख लेकिन कि प्लस्तर आपने निकाल लिया, प्लस्तर के बाद वाइट वॉश का काम जो होता है, जहाँ जहाँ आप लोगों ने प्लस्तर किया होता है वहाँ उसका ये लिखना होता है कि एज पर एटा नंबर 6 फॉर 51.50 SFT आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई बच्चों, एक नहीं 1000 बार पूछे, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें कोई अगर आपका पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरे से डिस्कस करें। बाकी आप लोगों के ज़िम्मे जो काम है वो आपने एग्जाम्पल नंबर 7.3 वर्क आउट द फॉलोइंग क्वांटिटीज फ्रॉम द गिवन डाटा एंड स्केच फॉर द स्ट्रेंथ वॉल 6 मीटर। ये एक मीट्रिक सिस्टम में क्वेश्चंस है, आपने इसका सॉल्यूशन की तरफ आना है। इसमें वही आपने प्रोसेस करना है, अर्थ वर्क मालूम करना है, कंक्रीट वर्क मालूम करना है, ब्रिक वर्क मालूम करना है, डीपीसी मालूम करनी है, और सुपर स्ट्रक्चर प्लस्तर, ये हर चीज़ें मालूम करनी है। ये मीट्रिक में आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोग चेक करें असाइनमेंट, और उसके बाद ये असाइनमेंट मुझे आप पर्सनली मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे और वहाँ पे सेंड करेंगे। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।